सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। संतोष यादव, प्राचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, स्वासराव। कैलाश चंद्र जायसवाल, प्राचार्य, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गरो। लोकेश कुमार गुप्ता, प्राचार्य, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, राजपुर जिला, बड़वानी। प्रवीण पुरोहित, प्राचार्य, शामगढ़। कृपाल डावर, प्राचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, 52 गजा मार्ग, बड़वानी। विद्या भारती मालवा द्वारा आयोजित सेकेंडरी स्टेज की प्राचार्य कार्यशाला में आज का हमारा विषय है शिक्षा में नैतिक एवं आध्यात्मिक विषय का कैसे समायोजन किया जाए। जैसे क्रमशः इस विषय का हम सब अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। आदरणीय श्री संतोष जी भाई साहब के द्वारा विषय रखा गया है कि शिक्षण में नैतिक शिक्षा का समावेश किस प्रकार किया जाए। तो हम बालक के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं और बालक के सर्वांगीण विकास में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है बालक का चरित्र। अगर बालक के चरित्र का अगर हमको निर्माण करना है तो उसको हमको चरित्रवान बनाना पड़ेगा, साथ ही उसको हमें अध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा। जब बालक अध्यात्म से जुड़ेगा तो उसमें किसी भी विषय को समझने की शक्ति विकसित होगी, साथ ही सही और गलत को वो जान सकेगा और ये सब जानने के बाद में उसके व्यवहारों में परिवर्तन होगा, जिससे एक बालक के एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके। मैं गुप्ता जी की बात से सहमत हूँ। उन्होंने कहा है कि चरित्र और चरित्र, मान लीजिए एक बालक की शिक्षा में चरित्र का महत्व, तो चरित्र के महत्व में बता दिया जाए तो ईमानदारी। बिल्कुल। ईमानदारी हमारी संस्कृति का विकसित करने का रूप है, यानी इन संस्कृति का विकास करना एक ईमानदारी होती है, जिससे सहकर्मियों के बीच, शिक्षकों के बीच, छात्र छात्राओं के बीच सकारात्मकता का भाव बने। सकारात्मकता का भाव बनेगा तो ईमानदारी जल्दी। यदि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर बताया कि विद्यालय में कोई छात्र किसी छात्र की उसको पुस्तक मिलती है और पुस्तक मिलने के बाद वह सोचता है कि ये पुस्तक मिली है मुझे, तो मैं क्यों ना ये पुस्तक उस व्यक्ति को या उस मेरे सहपाठी भैया को लौटा दूं जो जिसकी है। तो वह अपने शिक्षक के पास जाता है, वो शिक्षक के पास जाके बताता है कि यह पुस्तक मुझे मिली है। शिक्षक उसकी प्रसन्नता करता है, प्रसन्नता के साथ वह शिक्षक उसे अपने विद्यालय के सभी सहपाठियों के साथ एक मंच के ऊपर बुलाता है और मंच के ऊपर बुलाने के बाद उसका सम्मान करता है कि देखिए इस बच्चे ने एक पुस्तक के लिए पुस्तक ईमानदारी से अपनी कक्षा में से मिली और इसने मुझे वापस लौटा दी। अब लौटाने पर उस बच्चे के मन में एक भाव जगेगा जिसने वो पुस्तक लौटाई कि मैंने सिर्फ इतने छोटे से कार्य के लिए मुझे मंच पर सम्मान दिया। यानी एक ईमानदारी एक संस्कृति का प्रभाव चालू कर देती है और प्रभाव जब चालू हो जाता है ईमानदारी का भाव जागरण, तो ईमानदारी का भाव जागरण हो जाता है और भाव का जागृत होता है तो वह सामने वाले जो छात्र है, कभी उन्होंने कभी गलती से कुछ भाव जागृत ऐसे किए हो कि उन्होंने कभी कोई गुनाह किया, अपराध किया हो, कि चोरी करी हो, तो उसके मन में भी एक भाव जागेगा कि जिस प्रकार से इस बालक ने एक ईमानदारी का दिया है, पालन किया है और उसको सम्मान मिला है, क्यों ना हम इस संस्कृति को विकसित करें और आगे की ओर बढ़े। इसलिए ईमानदारी भाव चरित्र के भाव को दर्शाती है। बिल्कुल वैसा। मैं लोकेश जी गुप्ता और प्रवीण जी पुरोहित के बातों से सहमत हूँ। साथ में मैं भी यह भी अपने ओर से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा में नैतिक आध्यात्मिकता का समावेश का अर्थ है कर्तव्य निष्ठा, सत्य निष्ठा, आत्मविश्वास, धैर्य। आत्मविश्वास आध्यात्मिकता के ही द्वारा पैदा होती है। नैतिक आध्यात्मिकता जब होगी तो आत्मविश्वास जागृत होगा और जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास बलिष्ठ होता है ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन से पीछे नहीं हटता है, अर्थात वो अपने कर्तव्य बोध का एहसास करते हुए समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्तव्य निष्ठा पर डरता है। जिस प्रकार से महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के सामने जाते हैं और अर्जुन भीष्म पितामह को देखता है और कहता है कि तो मेरे बालकाल के हैं, मेरे पितामह हैं, मैं इनसे कैसे प्रकार से युद्ध करूंगा। और उसी समय जब युद्ध से पहले भगवान कृष्ण है ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं युद्ध में कभी भी हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब वहां पर बाणों की बौछार होती, भीष्म पितामह और अर्जुन की पांडवों की पक्ष की तरफ की जो सेना होती है उसको पराजित करने की में तुल जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को निकालते हैं
और भीष्म पितामह का वध करने के लिए तैयार होते हैं, उसी समय अर्जुन को अपने कर्तव्य बोध का एहसास होता है और उसी समय अर्जुन कहता है केशव रुकिए, मुझे अपना कर्तव्य बोध का पालन हो गया, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं युद्ध लड़ूंगा। और वह तुरंत अपने शस्त्र उठा करके भीष्म पितामह की ओर बाणों की बौछार प्रारंभ कर देता है। दूसरा उदाहरण ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान की आस्था रखता था, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा था, बचपन से ही जब वो माँ के गर्भ में था तब से भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहा था। लेकिन हिरण्यकश्यप के आतंक से वो परेशान था, और हिरण्यकश्यप राक्षसी प्रवृत्ति का, भगवान कृष्ण की भक्ति वो चाहता ही नहीं था। जिस प्रकार से प्रहलाद भगवान की भक्ति कर रहा था उससे परेशान होता था, उससे मारने की कोशिश कर रहा था, बार बार कई प्रकार के प्रयत्न किए लेकिन वो बच जाता था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा, है बहन इसको किस प्रकार से खत्म किया जाए। तब होलिका ने कहा कि कुछ नहीं, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, मैं इसे लेकर के होलिका में बैठ जाऊंगी और आसपास से आप लोग आग लगा देना, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। लेकिन वो उल्टा, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, भगवान की जिसने भक्ति की भगवान उसे किसी रूप में बचाता है। तो भक्त प्रहलाद है बच जाता है, होलिका का दहन हो जाता है। दूसरे में उसी में जब वो वहां से भी बच जाता है तो हिरण्यकश्यप उसको मारने के लिए कहीं प्रयत्न करता है और खंबे के अंदर वो बांध देता है, खंबा टूटता है, भगवान स्वयं नरसिंह रूप में पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो ये सब नैतिक आध्यात्मिकता का ही बल है। नैतिक अध्यात्म के द्वारा कर्तव्य का बोध होता है। जिस प्रकार के भक्त प्रहलाद के अंदर कर्तव्य बोध का निष्ठा का परिचय हुआ, उद्यम हुआ, उसी प्रकार से अर्जुन के अंदर, और ठीक इसी प्रकार से मानव विद्यार्थी के अंदर भी इसी प्रकार की कर्तव्य बोध का, कर्तव्य निष्ठा का उद्भव होना चाहिए, जिसके द्वारा अपने जीवन को सार्थक बनाए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा युवा वर्ग तैयार होगा जो ईमानदार, जिज्ञासा और समाज के प्रति उत्तरदायी हो, जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। बहुत बढ़िया। मेरा मानना है भाई साहब की नैतिकता के साथ साथ आध्यात्मिक का विकास, आध्यात्मिकता जरूरी है। अध्यात्म बिल्कुल किसी व्यक्ति की आत्मा का जागृत होना, जागृत होगा तो उसमें नैतिकता का भाव जागृत होगा। यदि वह आध्यात्मिक की ओर जाएगा तो हमारी विद्या भारती में आध्यात्मिक की ओर बताया गया है कि हमारी प्रार्थना सभा में हम प्रार्थना से शुरू कर दे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले। बहुत बढ़िया। हमारा भाव वहीं से जागृत हो जाता है और सरस्वती माँ की प्रार्थना और वंदना में इस भाव को पूर्णतः बताया गया है। जय 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 श्री